तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस में क्या अंतर है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, अम्ल या भस्म में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे ना। सबसे पहले हम चलेंगे कि एसिड लिख लेते हैं पहले कि एसिड जिसको हम अम्ल कहते हैं, और फिर हम आते हैं बेस जिसको हम क्षार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों क्या रखता है भाई, तो बोथ। अब पहले दोनों में समानताएं अगर देखेंगे तो दोनों कंपाउंड है, दोनों रासायनिक कंपाउंड है, दोनों प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और दोनों मिनरल्स भी हैं, खनिज से भी मिलता है। हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। दोनों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है, दोनों पानी में सॉल्युबल्स है। तो फिर हम चलते हैं कि आखिर अंतर इसमें क्या है। तो वही देखते हैं कि एसिड हैज सावर टेस्ट, एसिड हैज सावर टेस्ट। और इधर हम चलते हैं कि बेस क्या है, तो बेस हैज बिटर टेस्ट। बेस में बिटर टेस्ट है, कड़वा है बेस। सावर टेस्ट कहां से मिल सकता है? तो आप नींबू के रस को देख लीजिए, चाट करके देखिए नींबू कैसा लगता है, खट्टा। तो हम कह सकते हैं कि नींबू में कैसा रस है, कैसा कंपाउंड है, तो एसिटिक कंपाउंड है, एसिड है। और बेस अगर साबुन के घोल मुंह में चला जाता है तो कैसा लगता है, कड़वा। करेला खाते हैं तो कैसा लगता है, कड़वा। मशरूम खाते हैं तो कैसा लगता है, ऐसे खा जाओ, हल्का कड़वा लगेगा। मक्का खाओ, कड़वा लगेगा। तो हम देखते हैं ज्वार में भी, बाजरा में भी, कच्चा मांस में भी, तो उसमें बेसिक नेचर पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। हम दूसरा बात बताते हैं कि एसिड जो होता है हैज रफ टच। एसिड में टच कैसा होता है, रफ, यानी कि एसिड को छुइएगा तो आपको चिकना महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर बेस हैज शॉपी टच, इसमें अस्मूथ टच होता है, चिकना होता है। बेस को छुइएगा वो चिकना लगेगा, साबुन के जैसा लगेगा। तो ये अंतर हो गया। फिर हम कह सकते हैं कि एक टेस्टर है, लिटमस। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। ये लिटमस क्या है, तो लिटमस घास से तैयार, लाइकेन घास से तैयार किया जाता है। लिटमस इंडिकेटर का कार्य करता है। किसका इंडिकेटर, एसिड और बेस का। एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है। बेस का लिटमस पर क्या प्रभाव होता है, तो बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बेस। ठीक उसी प्रकार से आगे चलते हैं और इंडिकेटर के बारे में। हल्दी आप देखे होंगे, हल्दी एक ऐसा इंडिकेटर है, हल्दी एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बेस का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एसिड does not change the color of turmeric powder। टर्मरिक पाउडर का रंग कैसा होता है, येलो, जिसको एसिड कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, बेस हैज बेस टर्म्स येलो टर्मरिक into रेड कलर। बैस क्या करता है भाई? तो यह टर्मरिक जो येलो होता है उसको रेड कलर में टर्न कर देता है। एसिड को अगर मिथाइल ऑरेंज में डाला जाए, एसिड चेंज मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा है? ऑरेंज, और वह ऑरेंज से क्या टर्न करता है? रेड में। लेकिन अगर हम बेस में डालते हैं तो बेस चेंज मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, येलो कर देगा। बेस में अगर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका रंग ऑरेंज से, नारंगी से उसका रंग क्या हो जाएगा? उसका रंग येलो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा। आगे और बताते हैं। अगर एसिड का प्रयोग फिनोल्फथेलिन पर किया जाए, एसिड चेंज एसिड इन एसिड फिनोल फथेलिन इन एसिड फिनोल्फथेलिन रिमेन कलरलेस। एसिड में फिनोल्फथेलिन क्या आता है? कलरलेस रहता है। लेकिन अगर बेस की बात करें, इन बेस फिनोल्फथेलिन change its color from phenolphthalein in base phenolphthalein change its color into red, into pink, into pink। यह गुलाबी बन जाएगा। फिनोल्फथेलिन में अगर बेस डालते हैं तो वह उसका कलर पिंक बना देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिड और बेस में क्या अंतर है। हम अभी और अंतर आगे देखेंगे। एसिड जो है, इसमें हम अभी और अंतर देखेंगे कि कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में भी एसिड अपना कार्य करता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में भी एसिड अपना कार्य करता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है भाई? तो स्मेल से संबंधित इंडिकेटर, इंडिकेटिंग करना। स्मेल एसिड बरकरार रखता है या एसिड समाप्त कर देता है, इसको हम चेक करेंगे। एसिड does not remove the smell of onion। प्याज के स्मेल को एसिड समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन बेस रिमूव
रिमूव्स द स्मेल ऑफ ओनियन, यह ओनियन के स्मेल को रिमूव कर देगा। फिर कहते हैं कि एसिड डज नॉट रिमूव द स्मेल ऑफ वैनिला, वैनिला के स्मेल को एसिड रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन बैश रिमूव्स द स्मेल ऑफ वैनिला, वैनिला के स्मेल को बैश रिमूव कर देगा। इसके बाद एक और इंडिकेटर की हम बात करते हैं कि एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड कैबेज, लेकिन अगर बैश की बात करें, एसिड कैन चेंज द कलर ऑफ रेड कैबेज फ्रॉम रेड टू ग्रीन। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिड और बेस में डिफरेंस दिखला सकते हैं, डिफरेंस हमको बता सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर देखें। अभी और देखेंगे कि आखिर एसिड हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, वो देखते हैं। तो दोनों कहाँ से प्राप्त करते हैं? दोनों को हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं, एसिड को भी और बेस को भी। मिनरल से भी अगर दोनों को प्राप्त करें तो एसिड को भी मिनरल से प्राप्त करते हैं और बेस को भी हम लोग मिनरल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि एसिड को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किस किस प्रकार के एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। एसिड which are organic acids, ORG, organic acids जो ऑर्गेनिक है, are found from plants as well as from minerals, plant for animals होगा, सॉरी एनिमल्स। तो प्लांट से हम देखते हैं लेमन से क्या प्राप्त होता है। लेमन से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। कर्ड से क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक एसिड। एंड चींटी से क्या प्राप्त होता है? फॉर्मिक एसिड। और क्या? ग्रेप से क्या प्राप्त होता है? तो ग्रेप से हमको टर्टरिक एसिड। और भी हम देखते हैं ओनियन से क्या प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक एसिड। आंवला से क्या प्राप्त होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो हमको प्लांट प्रोडक्ट से या एनिमल से प्राप्त होते हैं। अगर बेस की बात करें तो बेस में भी हमको प्लांट और एनिमल से बेस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसेज या कह सकते हैं कि बेसिक नेचर वाला कुछ पदार्थ, भोजन के पदार्थ जो हम खाते हैं उसमें बेसिक नेचर होता है। तो कौन सा होता है? तो बेस कैन बी फाउंड फ्रॉम, कहां से प्राप्त कर सकते हैं? कैबेज से प्राप्त कर सकते हैं,
मशरूम से प्राप्त कर सकते हैं, रेड मीट से प्राप्त कर सकते हैं, कॉर्न से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग कॉर्न, फिर माइलेट से प्राप्त कर सकते हैं, माइलेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से विविध प्रकार के ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम बेस प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको यहाँ कैबेज देख रहे हैं, मशरूम में पूरा पूरा बेसिक नेचर मिलेगा, यानी कि उनमें हल्का बेसिक नेचर पाया जाएगा। अब जानते हैं कि जिस तरह से एसिड सॉफ्ट और हार्ड, वीक और हार्ड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बेस भी वीक और हार्ड होते हैं। तो इनमें हार्ड नहीं पाए जाते। जितने भी कार्बनिक बेसेज हो गया या कार्बनिक एसिड्स हो गया, ये सब वीक एसिड्स होते हैं और इनसे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब कुछ एसिड और बेस जो मिनरल्स हैं उनके बारे में हम चलते हैं कि एसिड्स जो मिनरल्स हैं और जो बहुत ही हार्ड है उनके बारे में हम चलेंगे। कौन सा मिनरल्स एसिड्स हैं और एसिड्स आर मिनरल्स, बेस आर ऑल्सो मिनरल्स। तो एसिड की अगर हम बात करें तो H2SO4, फिर है H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब के सब क्या है भाई, तो मिनरल एसिड्स हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बेस की बात करें तो बेस में देखेंगे कि CaO, MgO, Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और सोडियम ऑक्साइड हो गया। फिर हम देखते हैं CaOH हॉल 2, MgOH हॉल 2, NaOH, KOH, फिर कहेंगे CaHCO3 हॉल 2, MgHCO3 हॉल 2। फिर और भी हम देख लीजिए NaHCO3। एक क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस तरह के जितने भी बेस हैं ये सब बेस है। कंपाउंड जो दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है भाई, तो बेस है। अंतर दोनों में देख लीजिए क्या है भाई, तो एसिड, द फॉर्मूला ऑफ एसिड, द फॉर्मूला ऑफ एसिड स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन। आप देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से। लेकिन बेस की अगर बात करें तो बेसेज इंडेड विथ हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड से ये इंड करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, लेकिन जो बेस होते हैं बेसेज आर
प्रोटॉन एक्सेप्टर, यह प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एसिड को जब पानी में घोलिएगा तो कहेंगे कि एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, aqueous solution of acid, aqueous solution of acid release H plus ion। जबकि अगर हम बेस की बात करें तो बेस, aqueous solution of base release OH माइनस आयंस। तो एसिड जो होता है पानी में अगर घोल दीजिएगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन को रिमूव करता है, रिलीज करता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर बेस को पानी में घोलिएगा तो वो हाइड्रा ऑक्साइड आयन को उत्पन्न करता है। यूज देख लीजिए, एसिड का यूज क्या कर सकते हैं। तो एसिड को हम लोग पेपर बनाने में, एसिड को हम लोग यूज करते हैं पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में एसिड का यूज करते हैं। एसिड का यूज हम लोग बैटरी में भी करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं एसिड का यूज? एसिड का यूज टॉयलेट क्लीनर के रूप में कर सकते हैं। लिख देते हैं आपको और उसको आप देख सकते हैं। कि यूज ऑफ एसिड्स एज प्रिजर्वर ऑफ पिकल्स, अचार को सुरक्षित करने में। यूज एज टॉयलेट क्लीनर के रूप में करते हैं। यूजेज इन बैटरी करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एसिड का और भी कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ बेस की अगर बात करें तो हम इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्या बनाने में? तो सोडा बनाने में, सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, और क्या बनाने में? पेपर बनाने में, और बेकिंग सोडा बनाने में। और किस में मदद करते हैं हम लोग इसको? तो इसको हम लोग देखते हैं पेस्टिसाइड्स बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में बेस का भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही हम इस अंतर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।